नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपके राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकर हर हर महादेव जी का नाम। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यह महिला आपके घर में आकर लक्ष्मी का काम करेगी और दोस्तों यह आपके घर परिवार को एकदम खुशहाली से भर देगी। जी दोस्तों, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सदस्य में, आपके दरबार में वृद्धि करेगी। जी दोस्तों, यह महिला आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। जी दोस्तों, यह महिला आपसे शादी करना चाहती है और आपसे ही अपना पूरा जीवन आपके साथ ही बिताना चाहती है। जी दोस्तों, तो आप इस महिला से शादी कर ले और यह आपका पूरा किस्मत बदल देगी, किस्मत का दरवाजा खोल देगी। और मुझे कम जितने भी हैं बुरे समझे तो बोले, ऐसा तो बोलेगा सबसे मुक्त कर देगी। जी दोस्तों, और आपको इससे बढ़िया महिला कोई मिल नहीं सकती है। अपने करीब लाए, मूड उदास है तो अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे और जीवन को खुले दिल से जिए। आप अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखें कि अंतरंगता और यौन सुख के लिए रिश्ते में विश्वास होना भी जरूरी है। आज भाग्य आपके पक्ष में है। आपकी इच्छा अपनी भावनाओं का खूबसूरती से इजहार करने और चीज़ों को खास बनाने की है। अपने साजन पर पूरा विश्वास करें क्योंकि विश्वास आप दोनों को हमेशा जोड़ कर रखेगा। जीवन को रंगीन बनाने के लिए अपनी जीवन साथी को समय समय पर भरोसा दिलाना ना भूलें कि आप उनसे प्यार कितना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज आप अपने जीवन में कांटों को निकाल कर तेजी से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अपने मन का कमल कैसे धोया जाए, इस उधेड़ बंद में दिन निकलेगा। झूठ और रहस्यों से उत्पन्न अपराध घर की शांति को भंग कर सकता है। आप महसूस करेंगे कि आप भाव पर सकते हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए इसका प्रयोग करें। भाग्य और आकर्षण इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सहयोग या संबंधों के क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिशाओं को अपने अनुसार बदलने के लिए कठोर और सशक्त दृष्टिकोण की बजाय कुशलता का उपयोग करें। सफलता की खुशी मानना अच्छा है पर उससे भी जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। बात करेंगे करियर की। किसी करीबी से संबंधित अप्रिय समाचार आपको झटका दे सकता है। करियर में आज का दिन आपके लिए ठीक है, जहां नई साझेदारी या व्यवसाय परियोजना की भी संभावनाएं हैं। याद रखें, व्यापार और रिश्ते में कुछ बातों को रहस्य बनाए रखना जरूरी होता है। आपकी किस्मत और आकर्षण आपकी संपत्ति है, लेकिन दूसरों के सहयोग को नज़रअंदाज न करें। अब आपके प्यार और धन के मामले भी विकास करेंगे। सबसे नम्रता से बात करें। सोच समझकर काम करने से स्वाभाविक लाभ हो सकते हैं। जल्दबाजी ना करें और अपने कामों में होने वाले लाभ और नुकसान पर विचार करने के ही विचार करके आगे बढ़े। ये दिन आपके लिए अच्छा भाग्य लेकर आया है, जहां आपके करियर में बदलाव आपकी सोच को तरक्की के लिए बदल देगा। धन के लेन देन में देर या आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आज कोई भी निर्णय न ले। आज लोग आपके कार्य की भी आलोचना करेंगे, इसलिए सावधान रहे। एकाग्रता की कमी के कारण आपके काम या शौक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज आप जीवन को लेकर उदासी हो सकते हैं और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अतीत को भूलकर आप नई मंजिल की ओर बढ़े। आत्मविश्वास और चाबी है जिससे आप सफलता के ताले खोल सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास को कम ना होने दें। जीवन काल में इस समय आप आध्यात्मिक खोज के लिए खुद को ध्यान मग्न कर सकते हैं। यात्रा
करने या कुछ नया पढ़ने के अवसर को ना गंवाएं। कानूनी मामले आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जल्दी सौभाग्य आपके साथ होगा। आज आप प्रतिबंधित महसूस करेंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आप में से कोई जीवन का नया अर्थ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी आकांक्षाएं, सपने और आराध्या सभी नया रूप लेंगे। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे कर सकता है। इन बातों पर दोस्तों आप विचार जरूर कीजिएगा। बात करेंगे सेहत की। आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कतें कोई बड़ी नहीं है। ठंडे पेय पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इससे आपको पानी से होने वाले संक्रमण हो सकते हैं। ये सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वस्थकर भोजन से बचे, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आप आ सकते हैं। और दोस्तों आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ शरीर ही असली धन है। तो दोस्तों जीवन काल में आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। आज आपका भाग्यशाली रंग संतरा और भाग्यशाली अंक 2 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान के समक्ष, हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यह कहे दोस्तों आपके जीवन के सारे दुश्मन दूर हो जाएंगे और जितने भी संकट है वह भी समाप्त होते जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आया हो। तो वीडियो जो आपकी कुंडली में विशेष भाव में गोचर कर रहा है और आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों उस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे चमकदार ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य के समान ही यह सफ़ेद रंग का प्रकाश देता है और जिस भी जातक के जीवन में शुक्र सकारात्मक पहलू में होता है, अच्छे भाव में होता है, वह उस जातक को सब कुछ देता है। शुक्र की विशेष बात यह है कि यह सबसे पहले सुंदरता देता है। यही जिस जातक के जीवन में राशि में सुख अच्छे भाव में होता है, अत्यंत आकर्षक हो जाता है, उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है और वह हमेशा खुश रहने लगता है। ये दोस्तों इसी के साथ साथ ये धन वैभव मान सम्मान भी दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी काम करेंगे आपको व्यापार में हानि नहीं होगी। यदि व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे आपको हानि नहीं होगी। हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यह दिन दनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा। ये दोस्तों इसी के साथ साथ शुक्र आपको स्त्री का सुख भी दिलाएगा। दोस्तों आपकी बात यदि कर रही है अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, तो वह बन जाएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ सर्वोत्तम समय बिताएंगे और आपको संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होगा। तो जब शुक्र सकारात्मक होता है तो बहुत तरह से आपको लाभ देता है। 3 लाभ आपको विशेष तौर से प्राप्त होंगे। पहला, आपकी चेहरे पर आकर सर जाने की आंतरिक खुशी आपको प्राप्त होगी। दूसरा कि आपको धन वैभव मान सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों, यानी प्रतिष्ठा। तीसरा, आपको स्त्री सुख प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर एक कमी भी है। शुक्र असल में एक राक्षस रहे दोस्तों, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। शुक्र ग्रह को जितना शुक्र अच्छा फल दे सकता है, उतना ही बुरा फल भी दे सकता है। यानी कि स्त्री सुख के स्थान पर यदि आपने क्या विचार किया, यानी कि परस्त्री गमन किया, तो आपको भयंकर दुष्परिणाम भी प्राप्त होंगे। ये दोस्तों इसी प्रकार आपने जो धन वैभव कमाया
उसका दुरुपयोग किया है, तुम चोरों को सताया, दूसरे का हक मारा, तो फिर आपको बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होंगे। ये दोस्त इसी प्रकार आपने आंतरिक खुशी प्राप्त करने के बाद दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि अपने धन का, वैभव का दिखावा किया, झूठी सेक्सी बाजी की, दूसरों के दिल को दुख आया, तब भी आप उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। ये दोस्तों और शुक्र एक बार नकारात्मक परिणाम तीनों शुरू करे तो वह लंबे समय तक पीड़ित करता है और शुक्र की पीड़ा बहुत ही भयंकर हो सकती है। ये हर तरफ से आपको मार सकता है, यानी कि आपके घर के अंदर घुसकर भी आपको परेशान करेगा और बाहर भी, यानी आपका व्यापार, आपका जीवन भर, आपके गृहस्थी, आपका चयन और सुख सब कुछ ध्वस्त कर सकता है। तो शुक्र को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको भी सकारात्मक जीवन अपनाना पड़ेगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात कि शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ जरूरी कार्य करने पड़ेंगे। पहला ये कि अपने जरूरी कार्य करने के लिए जब आप घर से बाहर निकले तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर निकले। इतिहास सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर नहीं निकल सकते है तो हमेशा अपनी जेब में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखिए। दूसरा, शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को कुछ अच्छा सा खाना बना खिलाए, सफ़ेद रंग की खीर खिलाए, चावल से बनी हुई और सफ़ेद रंग की ही वस्तुएं दान दी करें, जैसे कि सफ़ेद रंग का रुमाल वगैरह। और शुक्रवार के दिन ही बहते हुए जल में एक पोटली में, यानी सफ़ेद रंग का रुमाल ले और उसमें थोड़ी सी बतासी रख ले, सफ़ेद रंग की कोई मिठाई रख ले और उसे लपेट कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कार्य से आपका शुक्र बेहद प्रबल हो जाएगा और सक्रिय भी रहेगा और आपको बेहद में लाभ पहुंचाएगा। ये घड़ी आ चुकी है जब आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होने वाला है, बस ज़रूरत है तो आपके अपने प्रयासों की। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बार भगवान बुद्ध से उनके किसी भक्त ने पूछा कि हे प्रभु, क्या बिना प्रयास के भगवान को पाया जा सकता है? तो भगवान ने कहा कि देखो वक्त, यदि तुम नदी के इस किनारे पर खड़े हो और तुम्हें नदी के उस किनारे पर जाना है, तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। अब तरीका कोई भी हो, चाहे तुम नाव में बैठकर जा सकते हो या फिर नदी में तैर कर जा सकती हो, या फिर पानी कम कह रहा है तो चलकर भी जा सकते हो। ये तुम्हारी परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रयास तुम करोगे तभी उस किनारे तक पहुंच जाओगे। अब यदि तुम ऐसा सोचती हो कि एक दिन आएगा जब वह किनारा स्वयं इस किनारे से मिल जाएगा और तुम वहां चले जाओगे, तो यह दिन कभी नहीं आएगा, यह संभव ही नहीं है। यानी कि तुम्हारा प्रयास बहुत अधिक मायने रखता है, तुम्हारी प्रयास से ही सब कुछ तो है हासिल होगा। यहाँ तक कि भगवान भी तुम्हें तुम्हारी प्रयासों से ही हासिल होंगे। तो अपनी प्रयास जारी रखिए, पूजा पाठ करते रहे, सात्विक जीवन जिए, आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होगा। हम भी माता भद्रकाली से कामना करेंगे शनिवार के दिन हम सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाती है और उस हवन में हम आपके लिए विशेष मनोकामना करेंगे। माता आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न बैठे तो आप पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार धन लाभ होगा, आपके जीवन में अपार वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस समय बाहर एक कन्या से आपको प्रेम प्रसंग शुरू होने वाला है। इस समय एक महिला आपके जीवन में दस्तक देगी जो आपके जीवन को संवार देगी। वह
आपको शारीरिक सुख से आपका मन तृप्त करा देगी और प्रेम सुख के अलावा और भी कई क्षेत्रों में आपको वह चमत्कारिक लाभ दिलाएगी, क्योंकि उसका आपके जीवन में आपसे मिलन होते ही आपके भाग्य में चार चांद लगने लगेगा। आपके जीवन में तरक्की होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रदेव के राशि परिवर्तन से आपके राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं और आराध्य भगवान गणेश है। आपकी राशि में बुध देव उच्च के होते हैं। आपकी राशि के जातकों पर बुध देव की विशेष कृपा बरसती है। आप बुध देव की कृपा से आपके जीवन के सभी कार्य इस समय सफलता मिल जाएगा। जो कार्य आपका लंबे समय से अटका हुआ था वह कार्य इस समय संपन्न हो जाएगा। कुछ कार्य आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपको लगता है इस कार्य को मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई विडंबना आकर के खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वह कार्य की आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए, जो कार्य आपका सालों से अटका हुआ है वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कार्य को आपने मेहनत करके 90% तक संपन्न कर लिया है, लेकिन अंत में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याओं की वजह से वह कार्य अटक गया। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, वह सभी कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे और जीवन में आपकी खुशियाँ शीघ्र ही चलकर आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वही चंद्रदेव के गोचर से आपके राशि के जातकों को दिवाली के दिन से लेकर के 76 दिनों तक कारोबार में अपार सफलता मिलेगी। इस 76 दिनों में आप अपना भाग्य और किस्मत चमका सकते हैं। आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करेंगे उसमें दिन दुनी रात चुगनी तरक्की मिलेगा। और इस समय आपका भाग्य इतना साथ दे रहा है कि अगर आप कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय काफ़ी शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई रोजगार कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ से भी धन लाभ होने का संकेत है। और अगर आप इस समय पार्टनरशिप में कोई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो वहाँ से भी आपको शानदार लाभ होगा। शुरुआत अवश्य करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि पार्टनर को चुनाव करते समय थोड़ा सावधानी रखना होगा, अन्यथा ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे जो आगे चलकर परेशानी खड़ा कर सकता है, तो दिक्कतें आ सकती है। इसलिए जांच परख करके ही पार्टनर को चुने, अन्यथा आगे चलकर आपसे मतभेद होने के कारण से थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपके लिए निवेश के लिए सर्वोत्तम समय है। अगर आप किसी चीज़ में पैसे निवेश करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी, किसी कारोबार रोजगार में या फिर शेयर मार्केट में, तो वहाँ से आपको कई गुना अधिक रिटर्न मिलेगा। यह आपके लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय होने वाला है। धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करके इस समय आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन इस समय जीवन में और भी चार चांद लगाने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके जीवन के बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना शीघ्र ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी राशि के जातकों पर चंद्र देव की भी विशेष कृपा इस समय बरसेगी, जिससे आपके बुद्धि में तरक्की होगा, बुद्धि और व्यापार में वृद्धि होगा। आपके मन की सभी सोची हुई योजनाएं सफल हो जाएगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में अपार धन लाभ हो सकता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी अगर आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी है तो
वह भी दूर हो जाएगी। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह आपको परेशान कर रहा है तो उसका कर्ज वापस करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपके धन की वजह से, पैसों की वजह से कोई कार्य अटका हुआ है तो वह कार्य भी इस समय संपन्न हो जाएगा। इस समय आपको कई क्षेत्रों से भारी धन लाभ प्राप्त होने का संकेत मिल रहा है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। इस समय आपको आय के भी नए स्रोत दिखाई देंगे। आय के भी नए स्रोत आपके खुलेंगे जहां से भी आप अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। आय के नई नवीन साधन बनेंगे। रुका हुआ धन भी आपका प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका कहीं पैसा फंस गया था, पैसा आपका अटक गया था तो वह पैसा इस समय प्राप्त होने की संकेत मिल रहा है। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है तो इस समय वो पैसा मिलने की दृढ़ सहयोग बन रहा है। आप अगर किसी को अपने व्यापारिक क्षेत्र से या रोजगारी क्षेत्र से उधारी के तौर पर किसी को सामान दे रखा था और वह पैसा आपका फंसा हुआ था तो इस समय वह पैसा मिलने की पूर्ण सहयोग बन रहा है। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से धन लाभ होगा जिसकी वजह से आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में पैसों की कोई भी समस्याएं नहीं रहेगी। इस समय आप महंगी चीज़ों की भी खरीदारी करने वाले हैं। आप इस समय शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करेंगे। अपने घर में सुख सुविधाओं के लिए आप कई महंगी चीज़ों की खरीदारी भी इस समय करने वाले हैं। इस समय कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ तो होगा ही लेकिन आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाला है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि बेवजह के खर्चों पर आप लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि आप पैसे को भविष्य के लिए जमा कर सकें। हालांकि इस समय आपके बैंक बैलेंस में भी काफ़ी वृद्धि होने का संकेत मिल रहा है। इस समय धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश इस समय आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेंगे और उसको प्रसन्न करने के लिए दिवाली के दिन सफ़ेद और पीले रंग के चीज़ों की दान भी कर सकते हैं। इससे जीवन में और भी आपके चांद लग जाएंगे। इस समय आप इतना बड़ा असहयोग बन रहा है कि इस समय आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आपका कोई गड़ा हुआ खजाना भी हाथ लग सकता है। वहीं इस समय अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा में माँ लक्ष्मी को हल्दी, कमल का फूल, कोली, श्रीफल, सफ़ेद रंग की मिठाई आदि चीज़ें अर्पित करें जिससे आपका आज से लेकर के पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट नहीं होंगे और जीवन में कभी भी पैसों संबंधित कोई शिकायतें आपको नहीं रहेगी। आपके पास इतना धन रहेगा कि आप गांव समाज में भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बातें कर लेता हूँ एक पराई औरत से जिससे आपका इस समय मोहब्बत होगा और इससे आपको स्वर्ग वाला सुख भी मिलेगा और घर से बाहर इससे आपका मिलन होगा। दोस्तों, इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी होने वाला है। आपके जीवन में गजब का निखार आएगा। इस समय आपके पर्सनैलिटी में भी बदलाव होगा। आपके पास अधिक मात्रा में पैसे होने की वजह से इस समय घर, गाड़ी सब कुछ आपके पास होगा। जीवन में आपका रौनक आएगा। उसके बाद आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा लेकिन आपको प्रेम के मामले में बिल्कुल भी जल्दी बाजी नहीं करना है। आपको सोच विचार करके ही प्रेम का चुनाव करना है ताकि लंबा समय तक प्रेम बना रहे और किसी भी तरह की मानसिक तनाव ना हो और जीवन में परेशानी ना आए।
क्योंकि इस समय अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ऐसा प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है और डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। इसलिए आपको इस बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जिससे आपका विचार मिले, जो आपके धन से नहीं आपसे मोहब्बत करे उसी का चुनाव करना है। ऐसे शारीरिक संबंध बनना अलग बात है, लेकिन प्रेम के मामले में अगर सच्चा प्रेम करने वाले हैं तो सोच समझकर ही कदम बढ़ाने से आपको फायदा रहेगा। साथ इस समय अगर आप किसी से पहले से ही प्रेम कर रहे हैं तो इस समय अगर आप अपना प्रेम का इजहार करेंगे और प्रेम का प्रस्ताव करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं सिर्फ स्वार्थ के लाभ के लिए नहीं, तो इस समय आप जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। साथ इस समय आप किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे या फिर सोशल मीडिया से या फिर किसी पूजा पाठ के लिए जाएंगे। वहाँ पर एक महिला से आपको मुलाकात होगा, जो महिला आपको देख कर के आप में आकर्षित होगी और आप भी उनको देख कर के आकर्षित हो सकते हैं। और इस समय दोनों का प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकता है। आप जहाँ पर कारोबार, रोजगार या नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी एक कन्या से आपको मुलाकात हो सकता है, जिसको देख कर के आप आकर्षित होंगे और उसके प्रेम प्रसंग में आप पड़ सकते हैं और दोनों का प्रेम लंबा समय तक चलेगा और दोनों का प्रेम का में काफ़ी मिठास भी रहेगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी करेंगे। दोनों का मिलन भी होगा। समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा जीवन में। इस समय उससे कई तरह की खुशियाँ भी आपके जीवन में आने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस समय ऐसे किसी महिला के प्रेम में आपको नहीं पड़ना है, ज़्यादा करके जो पहले से ही जिसका प्रेम संबंध हो या अगर विवाहित महिला हो तो उसके प्रेम में आपको अधिक सम्मिलित नहीं होना है, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। सिर्फ मतलब भर ही कार्य रखें तो फायदा होगा। इस समय किसी से भी आपको गहराई नहीं रखना है। कोई मित्र भी है तो उससे ज़्यादा गहराई ना रखिए, आगे चलकर आपसी मतभेद और परेशानी हो सकती है। मित्रता में भी यह कलयुग के समय में आपको कम ही मतलब रखने से फायदा है, ताकि आगे चलकर दिक्कतों की सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ अपनी कोई भी गुप्त योजना या कोई भी गुप्त प्रेम के बारे में या किसी महिला से आपका प्रेम प्रसंग शुरू हो रहा है तो इन सब बातों को बिल्कुल गुप्त रखना है। किसी के साथ भी आपको साझा नहीं करना है, चाहे वह आपका कोई कितना ही खास क्यों ना हो, अन्यथा परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ इस समय अगर कोई योजना बना रहे हैं या कोई नई रोजगार कारोबार शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो ये बात भी गुप्त रखना है, तभी सफलता मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपकी सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूर्ण कृपा आपके ऊपर बना रहे तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर ले और
और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।